जल प्रकृति को इस संसार की सबसे अनूठी देन है। वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में भी। वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है। परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाली के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना हो उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे, परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई। वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयत्न ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दुगनी उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं। तनिक ऋतु बदली तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं। और फटे दूध को चाहे जितना मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है, और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है? भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न
आप स्वयं से पूछिए, तनिक सोचिए, जब आप एक सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं और उसका निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करें तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में आनंद पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर एक आपको लगभग एक ही उत्तर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रु की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे, ये मैंने कैसी बात कर दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रु और बड़ा संकट बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, परंतु शत्रु आपके भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। संगति या साथ, मित्र और साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे, ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है,
इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देख रहे हैं इसे? ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं कि इसे मुट्ठी में बंद करके रख सके, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान सम्मान, धन संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब
और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे, ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है, वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है। वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद, अपने लाभ के लिए करता है। अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है। जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे। उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वष्प में परिवर्तित भी कर देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए, वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे, तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे, तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया, तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। हमने एक बात अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी ही होगी कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही है। यदि वर्षा की एक बूंद सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और यदि वही वर्षा की एक बूंद सर्प के मुख में जाए तो विष। तो क्या यही सत्य है? नहीं। आपने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरण करते हैं, विषधर उससे लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है। तो इसका रहस्य क्या है कि वर्षा की बूंद पर संगति का प्रभाव पड़ता है और चंदन के वृक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्मबल। वर्षा की बूंद वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, इसीलिए उसकी संगति ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। परंतु चंदन का वृक्ष अपना व्यक्तित्व, अपना गुण नहीं खोता। इसीलिए यदि आप में आत्मबल हो, आपका मन दृढ़ हो, तो बुरी से बुरी कुसंगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है, और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार
उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंक, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। देख रहे हैं इसे? ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की? आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है, या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुभकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो, वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो, वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्यायी बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती है। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। धारा हो या वेगवती नदी या महासागर,
यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि नाव ना हो तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते। उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है। यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा। अधिकतर मनुष्यों का अभ्यास होता है, यदि कोई व्यक्ति छोटा हो तो उस पर ध्यान न दे। आयु में, व्यापार में, समृद्धि में, पद में यदि कोई छोटा हो तो उसके पास जाने से कतराते हैं, उसका साथ देने से कतराते हैं। परंतु तनिक सोचिए, यदि चींटी के साथ मित्रता ना हो तो उसके साथ शत्रुता एक हाथी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पांव में पड़े तिनके को हम पांव से कुचल देते हैं, परंतु यदि उसी तिनके को हवा का सहारा मिल जाए तो आंखों में पड़कर बड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना साधें। जीवन एक द्वंद्व नहीं, एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है। और इस युद्ध में विजय वही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के पश्चात भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान ले, यदि वो पक्षी घोंसले की नींव रखने का साहस छोड़ दे, तो वो अपने जीवन में कभी भी नींव का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आवाहन करना है, तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से जगता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के पश्चात फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयत्न करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है।